सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम एक बकरी फार्म पे आए हुए हैं जहाँ पे कि बकरियाँ रखी गई हैं। साथियों, हम अक्सर करके बताते रहते हैं साथियों कि पहले के समय में भी बुजुर्गों ने कहा है कि बकरी जो होती है छोटे लोगों के लिए गाय होती है। दोस्तों, छोटे किसानों की गाय होती है। इससे आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। और अनुमानित अगर एक संभवतः देखा जाए दोस्तों, तो जितनी गाय और भैंस इनकम नहीं देंगी 1 साल 2 साल में, उतना उससे ज़्यादा ये इनकम देने लगते हैं साथियों 1 साल के बाद में। तो आइए, आज हमारे एक किसान साथी हैं, रखे हुए हैं बकरी, इधर देख सकते हैं आप लोग। और इनके साथ एक हादसा भी हो गया था दोस्तों, जो है इनकी बकरियां कुछ चोरी हो गई थी। तो हम वो भी चर्चा करेंगे कि कैसे हुई थी, क्या हुई थी, साथ ही साथ कौन सी नस्ल रखते हैं और कौन सी नस्ल यहाँ के लिए सफल है और कैसे यह रखते हैं करते हैं बकरी पालन। हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो भैया, एक अपना परिचय बताइए पहले। राजू अंसारी, जगह का लोकेशन बताइए। सड़हान, चहनिया ब्लॉक, चंदौली जिला। चंदौली जिला। तो पिछले कितने सालों से आप ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं? हमारा तो हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा। तो इन 5-6 सालों में आपको कैसे ये लगा कि नहीं, बकरियों को इस प्रकार से रखा जाए, विस्तार किया जाए, ये चीज़ कैसे आपके दिमाग में आया? जैसे हम घर पे ही थे, हाँ, बकरी घर पे रखते थे जी। ख्याल हुआ कि ज़्यादा रखें, जब इसी में रहना है तो यही ज़्यादा बढ़ा दें, इसीलिए ज़्यादा बढ़ा दिए अपना। हाँ, अच्छा। तो कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? हमारे पास सोजत भी है, ठीक है, जमुनापारी क्रॉस है, बीटल भी है, हाँ, बर्बरी कुछ है, सिरोही का है, तोतापरी है, एक हैदराबादी है, यही सब है। सब है नस्ल? हाँ। अच्छा, इतने सालों के अनुभव में आपने अब तक यह क्या अनुभव किया कि कौन सी नस्ल रखी जाए जिसमें अच्छा लाभ कमाया जा सकता है? जैसे हम पहले तो रखते थे बर्बरी का। बर्बरी थोड़ा बच्चा देने में तो सफल है ज़्यादा, कि साल में 2 बार बच्चा देती है जी, लेकिन लेकिन उसका ग्रोथ बहुत कम होता है बर्बरी का। इसीलिए हमने फिर चुना बड़ी बकरी फ्रेम की, ये सिरोही, बीटल, यही रखना शुरू किया। हाँ, तो इनमें क्या अंतर समझ में आया आपको? अंतर है कि बच्चे इसके जल्दी 4 महीने के तैयार हो जाते हैं अच्छे, और बर्बरी का बच्चा तैयार नहीं हो पाता था, इसीलिए चेंज कर दिया। अच्छा, बर्बरी तैयार नहीं हो पाती जी, बर्बरी। अच्छा, तैयारी के मामले में कहा जाए तो ब्लैक बंगाल हमको लगता है कि इधर के वातावरण में सबसे तेजी से ग्रोथ करती है। अब ब्लैक बंगाल तो हम लोग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो देसी नस्ल की बकरियाँ होती हैं, हमारे गांव में ज़्यादा देसी रखते हैं लोग। और बिहार में उसको ब्लैक बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल के नाम से जानते हैं लोग। कटिंग के पर्पज से ज़्यादा देसी बकरी हमारे यहाँ कटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना। बाकी का बर्बरी तो ब्रीडिंग के पर्पज, ब्रीडिंग के लिए, हाँ, ज़्यादा। हाँ। अच्छा, हम बात करें भैया कि जैसे कि हमारे इधर क्षेत्रों में जो है गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, ठंडी भी ज़्यादा रहती है, तो ऐसी कौन सी नस्ल है जो इस वातावरण में सफल है? देखिए, इधर का जो ब्रीड है हो गया है, शुरू में लाएंगे तो मौसम के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, गर्मी के मौसम में लाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा जी। कोई भी नस्ल की बकरी रहे तो सब सक्सेस है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। वैक्सीन लगा कर रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी वैक्सीन लगाएं और कब लगाएं, क्या होता है, थोड़ा समझाइए हम लोगों को। देखिए, वैक्सीन तो ही बरसात आने से पहले PPR लगाया जाता है, FMD लगाया जाता है। हम लोग यही 2 ही चीज़ लगाते हैं बस। हाँ, HS का और होता है एक और, वो नहीं लगा पाते हैं। FMD और PPR यही लगाते हैं। ET प्लस TT का भी कई लोग लगाते हैं, कभी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो बारिश के पहले जो है FMD वगैरह लगा देते हैं। हाँ, बारिश से पहले FMD लगाते हैं। हाँ, PPR भी लगा देते हैं बरसात से पहले। PPR तो हम सुनते हैं कि 3 सालों में एक बार लगाया जाता है। होता है, जैसे अब बच्चे तैयार हो गए, कुछ बकरियां आती हैं नया, उसको भी लगाना पड़ता है, तो हम लोग दोहरा देते हैं, साल में 2 बार हो जाता है। हाँ, क्योंकि दवा उसमें तो बची जाता है। दवा 100 ml आती है, 50 ml आती है, हम लोग फेंकते नहीं, इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है डबल डोज होने पे। अच्छा, PPR और FMD किन बकरियों को नहीं लगाना चाहिए? PPR देखिए, अगर 2.5 महीना 3 महीने के लोडेड है तो लगा सकते हैं। अब बच्चा देने को है अगर, तो नहीं लगाया जाता है। उस समय जो है बच्चा को मोर्टलिटी होने दिक्कत होता है। हाँ जी। अच्छा, और क्या खिलाया पिलाया जाए बकरियों को कि ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करें? ग्रोथ के लिए हम लोग देखिए चोकर, चुन्नी और गेहूं का इस्तेमाल होता है। इधर जौ कम मिलता है, जौ खाती तो और अच्छा होता है, ग्रोथ करती है। हाँ, जौ अच्छा फायदा करता है जी। और इधर मार्केट में भी आप बता रहे थे कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद से जो है बिक्री सेल इनकी कम हुई है, डाउन हुई है। देखिए, जो लॉकडाउन का सिस्टम था उस समय बकरियां लॉकडाउन के बाद अच्छी बिक्री होती थी जी, लेकिन आज की डेट में बकरी का डिमांड बहुत कम हो गया है। हाँ। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बकरी ना लाए,
बाहर से इसी बकरी को खस्सी अगर दें तो उसको बद्धी करके रखें, बकरा ईद की तैयारी किया जाए अब। हाँ हाँ, इसीलिए कि बकरी पे काम अब कम होगा। हाँ, साल में एक बार वही बकरीद के समय बस वही बकरा बेचना है। बकरी का कस्टमर बहुत कम आते हैं अब। हाँ हाँ। अच्छा, बोर और पे आप लोग क्यों नहीं काम करते? वो उसमें क्या कमी समझ में आती है? बोर हम लोग को भी समझ में आया नहीं, इधर दिखा भी नहीं। हाँ, इसीलिए भी बोर पे फोकस नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से वेट गेन करते हैं अपना। देखिए खिलाने पिलाने के बाद वेट करेंगे। आप खिलाएंगे नहीं, कोई भी नस्ल की बकरी रहेंगी तो नहीं वेट करेगी। खान पान अच्छा होता है। बरबरी भी है, अगर खान पान खिलाइएगा तो अच्छा वेट करेगा। बीटल का है, सिरोही का, खिलाएंगे तब होगा। आप खिलाएंगे नहीं तो कहेंगे अब ग्रोथ नहीं कर रहा है। जी, ये बात। अच्छा, एक हम ये देख रहे हैं बरबरी आपके पास जो है ये बड़ी तगड़ी तैयारी में है। वो बकरा है अभी, बकरा है। तो ये प्योर में आया है कि हल्का मिक्स है? नहीं, प्योर है, एकदम प्योर है। पीछे बाल ओल भी इसको एकदम प्योर वही बकरा है। हाँ हाँ। तो क्या इसको निकाल भी देंगे अगर कोई आएगा तो, कि रखेंगे? नहीं, कोई आएगा तो दे देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे। जी जी, मतलब बकरियों खरीदने के पर्पज से जो भी आएगा अगर उचित दाम देगा तो आप बेच भी देंगे? जी, हम दे देंगे, है ना? हाँ जी, चलिए ये तो अच्छी बात है। तो एक बारी नंबर अपना बता दीजिए हमारे कस्टमर। हमारा नंबर तो यही है 8115295492। जी, जिनको भी जरूरत होगा चंदौली चहनिया में आके संपर्क करके ले। ग्राम सड्डान, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौली। जी जी जी। अच्छा, और कुछ बताइए बकरियों के विषय में कि कैसे रख रखाव किया जाए, क्या किया जाए? रख रखाव क्या, खान पान पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ठंड के मौसम में थोड़ा रहने के लिए व्यवस्था अच्छा करने की, जमीन जो है कि सूखी रहे। हाँ, गीला न रहे जमीन। इस ठंड लगने की संभावना होती है। रेतीली मिट्टी रहे तो और अच्छी। गर्मी के लिए ठीक है वो, ठंड के लिए नहीं। ठंड में रेता जो होता है, रेती, वो सब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो नुकसान ज़्यादा। हम लोग क्या पटरा बिछाते हैं, ठंडी के मौसम में पटरा जल्दा अच्छा पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं अक्सर करके जहाँ वीडियो बनाने जाता हूँ तो लोग मुझे समझाते हैं कि आप कभी भी देखेंगे तो राजस्थान वाले क्या करते हैं, कभी इतनी बड़ी बकरी तैयार करके कभी नहीं बेचते हैं। जी, 6-6 महीने, वो 4-4 महीने, 7-7 महीने के बच्चे जो होते हैं, बकरी हो या बकरा, वो निकाल के बेच देते हैं। जो बच्चे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं। तो मैंने उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इसमें क्या समझ में आता है? तो मैंने कहा कि भाई उनके पास ज़्यादा होगी तो बेच। कहे नहीं, वो चालाक है, हम लोगों से ज़्यादा तेज है। जी, वहाँ के लोग ज़्यादा तेज हैं। वो जानते हैं कि ज्यों ही ये फीड पे आएगा, ज्यों ही भोजन पे आएगा, ये मेरा खर्च दूना हो जाएगा। बच्चे बेचने में फायदा होता है। बच्चे बेच देंगे, अपना कुछ नहीं, बकरी मेरे पास खड़ी है, उसके बच्चे निकल गए, मेरी पूंजी तो मूल बचा है, मैंने सूद कमा लिया। जी जी, वो बच्चे बेचने में फायदा होता है। आपको ये क्या चीज़, ये गणित आपको समझ में आती है कुछ? नहीं, सही है वो। हाँ, हम लोग भी पहले बरबरी जब रखते थे तो हम लोग 4 महीने के बच्चे ही बेच देते, बच्चे नहीं रखते थे। खस्सी हो या पठिया हो, सब बेच देते थे। लेकिन अब उतना कस्टमर आते नहीं, इसीलिए सोचे कि अब खस्सी रख के साल में एक बार बेचना है तो अच्छे से बेचा जाए। जी जी, तो वही हमको लगे समझाने कि आप देखते हैं ट्रक के ट्रक लोड होके जाते हैं, बच्चे रहें या बड़े रहें, उसमें खर्च कम आता है ना। खर्च कम आता है क्योंकि 4 महीने पीते होते बच्चे बिक जाते हैं। और हमारे यहाँ जब दूध पियेंगे, फिर खिलाएंगे, तैयार करेंगे, तब बेचेंगे तो खर्चा ज़्यादा गिर जाता है हमारा। जी, इसीलिए बच्चे बेचने में फायदा होता है। बच्चे बेचने में फायदा, वही हमको समझा रहे थे वो। हाँ जी। अच्छा, इनको देसी एकदम वातावरण में अगर रखा जाए तो ये और अच्छा फील करते हैं बकरियाँ। जैसे पेड़ पौधे हम देख रहे हैं कि आप लगा के रखे हैं तो ये ज़्यादा तेजी से। अच्छा, बाहर की नस्ल जैसे आप अजमेरी, गुजरी, सोजत अगर लाते हैं कोई लोग तो कहते हैं कि उधर राजस्थान से तो हम लाए, खा नहीं रही है। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं खाती है, क्योंकि उसको सूखा पत्ता और एक घास होती है। हम लोग तो लाते हैं बाहर से, राजस्थान से। देखिए लाए थे बीटल का बकरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, खा पी रहा है। हाँ, बाहर से भी बकरी लाए थे, अभी बाहर से लाए थे। अच्छा, वो वाली? हाँ, सब खाती हैं। और राजस्थान का बच्चा भी आया था, लिए थे उसको। तो इधर के लोग कहते हैं कि खाती नहीं है तो टूट जाती हैं पूरी बकरियां। जैसे अब आती हैं तो मौसम ठीक नहीं रहता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है तो नहीं खा पाती हैं, तो बोलते हैं नहीं खा रही है। पहले उसका ट्रीटमेंट करिए तब ना खाएगी। और फिर वही लोग कहते हैं कि एक बयान में जैसे अगर ये बकरी रहती तो फिर ये बच्चा जो देगी, अब वो इसका जो बच्चा आएगा वो इधर वातावरण में ढल जाता है तो वो सुख बचता है। कोई दिक्कत नहीं होता भैया, हम लोग बाहर से भी लिया कर बेचें, कोई दिक्कत नहीं। खान पान रखेंगे ठीक तो खाएगी। जी जी। अब सर्दी में लाएंगे तो थोड़ा सर्दी जुकाम होगा तो खाना पानी छोड़ेगी थोड़ा। नई बकरी गर्मी में लाइए बाहर से, कोई दिक्कत नहीं होगा।
रखें आराम से, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। थोड़ा टहला दीजिए उसको। हाँ। अच्छा, बर्बरी पे कौन सी नस्ल की बकरी को क्रॉस कराया जाए ताकि वेट भी गेन करे और बर्बरी की डिमांड भी इधर ना खत्म हो? देखिए बर्बरी का अगर बाहर क्रॉस कराएंगे दूसरे बकरे से तो बच्चे बदल जाएंगे। हाँ ग्रोथ तो करेंगे, जैसे हमारे पास है बच्चा एक बर्बरी का, हाँ दिखाएंगे अभी जी। वो भी इसी से लगाए, पहली पठिया अभी बच्चा दी हुई है बकरी, हाँ। खस्सी है हमारे पास। हाँ। दिखाएंगे अभी, वो अच्छा लेंथ उसका है, हाँ, वो बढ़ेगा बच्चा, विकास भी बीटल से करेगा। क्रॉस कराए हैं आप? हाँ बीटल से क्रॉस कराएं इसी बकरे से। हाँ, तो बढ़िया ग्रोथ कर रहा होगा। हाँ अभी तो 2-4 दिन का बच्चा है। हाँ जी जी, तब तो ये बढ़िया चीज़ है बर्बरी से। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इसमें खरी उरी भिगोए हैं आप? हाँ उसमें चोकर है, चुन्नी है, हाँ। सरसों का खली है, हाँ, भिगवा दिए, पानी पियेंगी, जो बचेगा फिर इसमें भूसा मल देंगे, खा लेंगी। शाम को भूसा मल देंगे, जी, खा लेंगी। हाँ। और चराई उराई पे? चराई होता है रोज, चराई होता सुबह है? शाम जाती है तब तो चरने। आपका फीड का जो है पैसा कम आता एकदम, होगा। गर्मी में बहुत कम होता है। हाँ, प्रति बच्चे हमको लग रहा है 4-5 रुपए 6 रुपए बस पड़ते होंगे। सुबह गेहूँ देते हैं, बस चर की जब आती हैं तो 5 किलो गेहूँ इनमें फेंक दिया जाता है। प्रतिदिन का हमको लग रहा है 10 रुपए के नीचे ही रहता होगा। जी जी जी, हाँ? 10 के नीचे। हाँ चलिए, तो अगर बकरी रखे हैं आप तो नहीं 12 महीना तो कम से कम 6-7 महीना तो उसको 4-5 महीना तो फ्री में हो जाता है काम। हाँ, चराई पे रखिए। चराई पे, हाँ हमारी चराई पे है सब। और हरा चारा आपके पास तो जगह है, आप लगा भी सकते हैं। हाँ लगाएंगे, अभी तो खाली हुआ, प्याज हो गई खाली। हाँ हाँ, चारा हरा लगाएंगे। चारा लगा दीजिए ताकि धान के दिनों में न भी छोड़ें आप। हाँ तो जो है हरा चारा काट के जी, इनको जी। डाला जा सके। फीड बेसिकली इसमें फीड का ही मैनेजमेंट सब कुछ होता जी है। जी, जितना आप चारे का प्रबंधन अच्छे से हाँ। कर लेंगे, टीकाकरण कर देंगे, ये जिंदा रहें बस, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने बताया हम लोगों को और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भैया। तो दोस्तों, इसमें यही होता है बकरी पालन में कि थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ठंडियों के दिनों में, बरसात के दिनों में आप लोगों को। तो बेहतर होगा कि आप लोग अच्छे से रख रखाव करें, टीकाकरण करें प्रॉपर, और जो है ठंड में इनको बचाएं दोस्तों। क्योंकि देखिए बकरी वगैरह क्या है कि गर्म जगह में थोड़ा सा ज़्यादा सुख बदती हैं। आप इनको देखेंगे तो गर्मी पड़ने वाले जगहों में, जैसे राजस्थान हुआ, वहाँ हुआ, तो ये ज़्यादा सुख बदती हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि इनको जो है गर्म वातावरण देने का प्रयास करें, घर में रखें, हरे चारे का प्रबंध करें दोस्तों, है ना। और समझ लीजिए कि जैसे बर्बरी वगैरह हुई साथियों, तो 15 महीने 16 महीने में वो 2 बार बच्चा देती है। यानी कि 2-2 बच्चे भी रख लिया जाए, 4 बच्चे, एक मर भी जाता है दोस्तों, तो 3 बच्चे आपके कहीं नहीं गए हैं 15 महीने में। तो इस प्रकार से बर्बरी और अच्छी है मेरे दोस्तों। जो बीटल से क्रॉस हुई थी बर्बरी, उसी का ये बच्चा है। ये बकरी है, बदल गई है, देखिए इसी का बच्चा है और इसी बीटल से जो है क्रॉस कराया गया था। इधर मेरे पास ये खड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। तो कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अभी इसकी टांग वगैरह आप देख सकते हैं, 2 दिन का बच्चा बहुत है। शानदार, 2 दिन का मात्र बच्चा है अभी, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग भी क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है, अच्छा ही आएगा, ख़राब नहीं आएगा दोस्तों। तो आप लोग इस प्रकार से क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं साथियों। और अगर कम समय में अच्छा ग्रोथ लेना है, अच्छी लेंथ की बकरियां रखनी है दोस्तों, तो 1-2 बोर रखिए, उस पर आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए। हालांकि ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप लोग बोर का प्रयोग जरूर करिए 1-2 रख के साथियों। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है बकरी पालन में अक्सर करके। और बाकी का दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा? ये वाली बकरी देखिए, अच्छा, गाभिन अच्छा। बीटल की है, दोगली, अभी बच्चा देने को है। बीटल की दोगली है ये। हाँ थान बाट देखिए इसका। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर है भैया। तो काफ़ी दूधगर पशु लग रही है ये। हाँ हैं? ये दूसरी बयान की है अभी। हाँ, बाट वोट इसका एकदम चौचक है। कितना दूध देती होगी ये तो अगले बार 1.5 लीटर दे रही थी हाँ हाँ, पहली बयान में, ये हाँ। दूसरी बयान की है। अब की बार दूसरी बयान की है। हाँ। तो इसको किससे क्रॉस कराए हैं? इसी बकरे से। बीटलस क्रॉस कराए हाँ, हैं। हाँ। तो बीटल का प्योर आएगा जहाँ तक जी उम्मीद जी, है। हाँ, बीटल में भी दोगली बीटल है, आँख इसका है बीटल का। हाँ, बीटल का ही आँख है, देख रहे हैं हम। हाँ, और प्योर है ये। हाँ तो प्योर में ही बच्चे आने चाहिए, जी, बाकी जी। का तो मान लीजिए ऊपर वाले के हाथ में है। जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।